हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया और हम लोग कर रहे हैं ब्लैक बुक की ईडियम्स एंड फ्रेसेस। सो टुडे इज़ पार्ट 3 जिसमें हम लोग करने वाले हैं 301 से लेकर 400 तक। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्रेक द फ्रेश ग्राउंड, डू और डिस्कवर समथिंग न्यू, टू इनोवेट अ पायनियर। नई खोज करना, नई खोज करने को क्या बोलेंगे? ब्रेक न्यू ग्राउंड या फिर ब्रेक फ्रेश ग्राउंड। ब्रेक द आइस, इनिशिएट समथिंग, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, टू मेक समवन कंफर्टेबल। चुप्पी तोड़ना, इसको बोलेंगे ब्रेक द आइस। समवन और समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग, नया और स्फूर्तिदायक, न्यू एंड रिफ्रेशिंग। ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। ब्रीथिंग डाउन हिज नेक, वॉचिंग ऑल हिज एक्शंस क्लोजली, सिर पर सवार रहना, सभी कार्यों पर ध्यान देना। ब्रीथिंग डाउन हिज नेक। फिर ब्रेथिंग द एयर मतलब यूजलेस टास्क, मतलब सांस लेना कोई यूजफुल टास्क तो है नहीं, बस सांस ले रहा है, कोई यूजलेस टास्क कर रहा है। सो यूजलेस टास्क, ब्रीथिंग द एयर। ब्रिंग अबाउट, कॉज टू हैपन, पूरा करना, इसको क्या बोलते हैं? ब्रिंग अबाउट। देन ब्रिंग होम द बेकन, पिग्स मीट को कहते हैं बेकन, तो बेकन को घर लाना मतलब टू बी सक्सेसफुल, सफल होना, पैसे कमाना। देन ब्रिंग द हाउस डाउन, मेड द ऑडियंस अपलॉड एंथुजियास्टिकली, दर्शकों द्वारा तालियों से उत्साह बढ़ाना, उसको क्या बोलते हैं? ब्रिंग द हाउस डाउन। नेक्स्ट ब्रिंग टू वंस नीज, टू फोर्स सबमिट, घुटनों पर लाना, ये तो हिंदी में भी यूज़ करते हैं, हार मनवा लेना, घुटनों पर लाना। टू ब्रिंग टू वंस नीज। ब्रोक अ लैंस विथ, टू आर्ग्यू अगेंस्ट, विरुद्ध बहस करना, इसको क्या बोलेंगे? ब्रोक अ लैंस विथ। अगला ब्रोक डाउन, वेप्ट बिटरली, क्राइड, रोना, रोने को क्या बोलेंगे? ब्रोक डाउन। देन ब्रोक ऑफ, सडनली स्टॉप्ड, अचानक से रुक जाने को बोलते हैं ब्रोक ऑफ। फिर ब्रोक प्रेशियंस हेड, टू यूज़ बैड ग्रामर, जो आप लोग करते हैं, बुरी ग्रामर यूज़ करना, इंग्लिश हिंदी किसी भी लैंग्वेज की, तो उसको बोलेंगे ब्रोक प्रेशियंस हेड। अगला ब्रोकअप, डिस्बैंड इटसेल्फ, संबंध तोड़ देना, डिस्बैंड कर देना, अलग हो जाना, उसको बोलते हैं ब्रोकअप, सुना होगा आपने। ब्रोकन रीड, सपोर्ट दैट फेल्ड, कोई ऐसी चीज़ को सपोर्ट करना जो फेल हो गई है, उसको बोलेंगे ब्रोकन रीड। देन ब्रॉट अबाउट मतलब कॉज्ड, कार्य संपादन करना, ब्रॉट अबाउट। उसके बाद है ब्रॉट टू बुक, हेल्ड अकाउंटेबल, स्पष्टीकरण मांगना, मतलब कोई भी काम किया है उसका स्पष्टीकरण कौन देगा, अकाउंटेबल कौन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, तो वहाँ पे ये वाला फ्रेज यूज़ करते हैं, ब्रॉट टू बुक। देन ब्रॉट अप, इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन, चर्चा के लिए पेश करना, ब्रॉट अप। अगला ब्राउन स्टडी, अ मूड ऑफ डीप एब्जॉर्प्शन और थॉटफुलनेस, रिवेरी, ध्यान में डूब जाना, इसको बोलते हैं ब्राउन स्टडी। देन बग्स मी, इरिटेट्स मी, अब जो बग्स होते हैं वो किसको पसंद होते हैं? किसी को पसंद नहीं होते, इरिटेट करते हैं, तो मतलब परेशान करना, इसको क्या बोलेंगे? बग्स मी, ऐसे याद रख सकते हैं। देन बिल्ड कासल इन द एयर, हवा में महल बनाना, हवाई किले बनाना, कोरी कल्पना, डे ड्रीम, हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज़, क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स और होप्स, उसको क्या बोलेंगे? बिल्ड कैसल्स इन द एयर। देन बुल्स आई, समथिंग दैट इज़ द सेंटर ऑफ टारगेट, तोते की आँख, लक्ष्य का केंद्र, बुल्स आई। उसके बाद है बर्न योर बोट्स, डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन, पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद कर देना। जैसे आप इमेजिन करो, आप कहीं गए, मतलब ऑब्वियसली रिवर पार करके बोट से गए, और फिर उसके बाद आपने वहाँ पहुँचकर अपनी बोट को क्या करा? जला दिया। फिर अब आप उस बोट से वापस तो आ नहीं सकते, मतलब आपने अपने वापस पिछली वाली सिचुएशन में जाने का रास्ता ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया। दैट इज़ बर्न योर बोट्स। बरी द हैचेट, टू मेक पीस, फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स, टू सेटल डिस्प्यूट्स, मतलब जो पुराने झगड़े हैं उनको ख़त्म कर देना, डिस्प्यूट्स को सेटल कर देना, उसको बोलते हैं बरी द हैचेट। देन बट इन मतलब इंटरप्ट, दखल देना, इसको बोलते हैं बट इन। उसके बाद है बटर फिंगर्स, टू बी क्लमसी,
अगर आपके हाथ में बटर होगा तो आपसे सब सामान छूट जाएगा, तो आप क्लमसी कहलाओगे, दैट इज़ अनाड़ी व्यक्ति. बटर फिंगर्स टू बी क्लमसी. देन उसके बाद है बटरफ्लाइज इन द स्टमक, टू बी एंक्शियस एंड नर्वस, घबरा जाना. इसको क्या बोलते हैं? बटरफ्लाइज इन द स्टमक, घबरा जाना, एंक्शियस एंड नर्वस. कोई काम आप इंपॉर्टेंट कर रहे हो, उसके पहले एकदम एंक्शियस हो गए, नर्वस हो गए, तो वहाँ पे आप ये वाली फ्रेज यूज़ कर सकते हैं, बटरफ्लाइज इन द स्टमक. देन बटन हर लिप, स्टॉप टॉकिंग, जबान पर ताला लगा देना, दैट इज़ बटन हर लिप. उसके बाद है बाय अ विस्कर, ओनली अ स्मॉल मार्जिन, बहुत कम अंतर से, बाय अ विस्कर. फिर बाय एंड बाय, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, बाय एंड बाय. फिर बाय एंड लार्ज, इन जनरल, ऑन द होल, सामान्यता, इसको क्या बोलेंगे? बाय द लार्ज, इन जनरल को. देन बाय कर्टसी ऑफ, गिव, गिवन और अलाउड बाय, सौजन्य से, कर्टसी ऑफ. उसके बाद है बाय फेयर. बाय फेयर मीन्स अ फोल, इन अ वे, ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, किसी भी तरह से. अब जैसे आपको कोई गोल अपना पूरा करना है, तो आप उसको किसी भी मीन्स से कर रहे हैं, चाहे अच्छे मीन्स से, फेयर मीन्स से, या कोई बुरे तरीके से, फोल से, तो उसको बोलेंगे बाय फेयर मीन्स ऑफ फोल, यानी किसी भी तरीके से बस अपना काम ख़त्म करना है, उस वहाँ पे ये फ्रेज यूज़ होगी. बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब अनस्टीडी या इरेग्युलर, अनियमित रूप से, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. फिर बाय हुक और बाय क्रुक, ये अगेन वही है. बाय फेयर मीन्स ऑफ फोल, इसका भी सेम मतलब है, किसी भी मीन्स से, गुड हो या बैड हो, कोई मतलब नहीं, कैसे भी तरीके से, बाय हुक और बाय क्रुक. उसके बाद बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब बहुत जल्दी, रैपिडली, स्विफ्टली, दिन दुगनी रात चौगनी, बहुत तेज़ी से, बाय लीप्स एंड बाउंड्स. बाय द सेम टोकन, इन द सेम वे, एक समान तरीके से, बाय द सेम टोकन. फिर बाय द स्किन ऑफ समवन्स टीथ, बाय द नैरोएस्ट मार्जिन, हैविंग नैरो एस्केप, बहुत कम अंतर से. जो टीथ के पास की गम्स की स्किन होती है दोनों टीथ के बीच में, वो कितनी पतली होती है, वहाँ से आप याद रख लीजिए, एकदम नैरो मार्जिन को क्या बोलेंगे? बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ. देन कॉल डाउन, टू स्कोल्ड, डांटना, डांटने को क्या बोलते हैं? कॉल डाउन. अगला कॉल इन क्वेश्चन, मतलब चैलेंज, चुनौती देना, कॉल इन क्वेश्चन, चैलेंज. कॉल इट अ डे, मतलब डिसाइड और अग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, संन्यास लेना, टू गिव अप वर्क एंड गो बैक टू होम, कॉल इट अ डे, संन्यास लेने को बोलेंगे. देन कॉल ऑफ, कैंसिल समथिंग, कोई चीज़ रद्द कर देना, ख़त्म कर देना, कैंसिल कर देना, उसको बोलेंगे कॉल ऑफ. देन कॉल ऑन, पे अ विजिट, मिलने आना, इसको बोलेंगे कॉल ऑन. देन कॉल अपॉन, ये इसे कंफ्यूज मत करना, कॉल अपॉन अलग है, कॉल ऑन अलग है. कॉल ऑन मतलब प्ले अ विजिट, और कॉल अपॉन मतलब टू ऑर्डर, काम के लिए बुलाना, कॉल अपॉन. जब किसी पर्टिकुलर काम के लिए बुला रहे हो तब बोलना है कॉल अपॉन, और कॉल ऑन तब जब मिलने आया कोई, पे अ विजिट. देन उसके बाद है कॉल्ड फॉर, मतलब आस्क्ड, किसी काम के लिए बुलाना, कॉल्ड फॉर. देन calls the shots, to be in control, be the person in charge. Then came out of his shell, become more sociable, अधिक मिलनसार बनना, came out of his shell. अच्छा, जैसे कोई इंट्रोवर्ट व्यक्ति है, किसी से बात नहीं करता और अचानक से फिर किसी से बात करने लगे, तो अपन उसको बोलेंगे ना कि ये फाइनली अपनी शेल से बाहर आ गया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गया, दैट इज़ came out of his shell, become more sociable. Then came up was raised, उठाया या बढ़ाना, came up. उसके बाद can't cut the mustard, unable to do a job, कोई काम ना कर पाना, उसको बोलेंगे can't cut the mustard, mustard नहीं काट पाए, नौकरी करने में असमर्थ होना, can't cut the mustard. उसके बाद है can't judge a book by its cover, ये तो बहुत यूज़ किया होगा, आप सब ने सुना भी होगा. वी शुड नॉट जज समथिंग प्राइमरीली ऑन इट्स अपीयरेंस, केवल बाहरी दिखावे से पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए. अपन सिर्फ देख के नहीं बोल सकते कोई चीज़ कैसी है, जब तक वो बुक पढ़ोगे नहीं तब तक आप बता नहीं सकते कि वो बुक थी कैसी, और रादर देन कवर से तो आप जज नहीं कर सकते. ऐसे ही हमें किसी भी चीज़ को उसके अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए, पूरा उसके बारे में जानना चाहिए, देन उसके बारे में कोई राय देनी चाहिए. ठीक है, पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए. Can't judge a book by its cover. Cap in hand, in a respectful manner, सम्मानजनक तरीके से, cap in hand. Capital punishment, capital punishment. That sentence,
डेथ सेंटेंस इज कैपिटल पनिशमेंट। देन कैरी ऑन, कंटिन्यू। बोलते ना, जैसे आप जाओ और अचानक से कोई रुक जाए तो आप बोलोगे नहीं नहीं कैरी ऑन, मैं तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आप कंटिन्यू करते रहो जो कर रहे हो। कैरी आउट, कंप्लीट समथिंग, एग्जीक्यूट, पूरा करना, पूरा करने को क्या बोलेंगे? कैरी आउट। देन कैरी द बॉल, बी इन चार्ज होना। वापस से फुटबॉल कोर्ट पे आ जाओ। आप जैसे आप फुटबॉल कोर्ट में ना, आपके पास बॉल है, आपको कोई बोले कैरी द बॉल, मतलब तुम कैरी करो, अब आप इंचार्ज हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो जिम्मेदारी संभालना मतलब कैरी द बॉल। फिर कैरी द कैन, इस बार कैन है, टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम मिसडिमिनर, गलती की जिम्मेदारी लेना इज कैरी द कैन। फिर कैरी द डे, विन अ विक्ट्री, जीत हासिल करना। कैरी वेट, बी इम्पॉर्टेंट, अब किसी चीज़ में वेट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब उसमें वेट है। जीत हासिल करना, महत्वपूर्ण होना, कैरी द वेट, कैरी वेट। कार्व आउट अ नीश मतलब किसी पर्टिकुलर, बहुत ही कम लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, उसको नीश बोलते हैं। डेवलप्ड स्पेसिफिक पोजीशन फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बनाना, कार्व आउट अ नीश। देन कैश स्ट्रैप्ड, इम्पवेरिश्ड, पैसे की तंगी, इसको बोलते कैश स्ट्रैप्ड। कास्ट अ स्लर अपॉन, डैमेज्ड, बदनामी करना। देन कास्ट असाइड, टू रिजेक्ट, बेकार समझकर छोड़ देने को बोलते कास्ट असाइड। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में एंड आपने एक चीज़ को बिल्कुल बेकार समझ के रिजेक्ट कर दिया, तो उसको आपने क्या कर दिया? कास्ट असाइड कर दिया, ठीक है? ऐसे यूज़ कर सकते हैं आप बीच में इसको। देन कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल, भैंस के आगे बीन बजाना। वैसे जो स्वाइन है उसका मतलब पिग्स होता है, और पर्ल्स वही चमकने वाली अपनी पर्ल्स, तो पिग को आप पर्ल्स दे दो, उसके लिए तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। आप कितनी भी अच्छी चीज़ ऑफर कर दो, अनडिजर्विंग लोगों के लिए कोई मतलब की नहीं है। कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। उसके बाद है कैटनैप, टू हैव डिस्टर्ब स्लीप, ब्राइव स्लीप, संक्षिप्त नींद, मतलब बहुत जल्दी से उठ जाना, स्लीप डिस्टर्ब हो जाना, जल्दी उठ जाना, उसको बोलते हैं कैटनैप। कैट जल्दी उठ जाती है ना, उसके बाजू से आप निकलो वो उठ जाएगी। देन कैट्स पॉ, अ पर्सन यूज्ड एज अ टूल बाय अनदर, एक व्यक्ति का दूसरे द्वारा उपयोग किया जाना, इसको बोलते हैं कैट्स पॉ। देन कैच 22, कैच 22 वैसे एक नोवेल थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे, तो उसमें क्या होता है, जो मेन कैरेक्टर रहता है वो ऐसी स्थिति में आ जाता है जब वो कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब एकदम प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो वहीं से ये फ्रेज़ आई है कैच 22, अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन विच वन कैन नॉट डू एनी थिंग, अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन विच सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज़ इम्पॉसिबल, तो उसको कहते हैं कैच 22, ऐसी स्थिति जिसमें कुछ नहीं किया जा सकता। देन कैच अ टार्टर, टू डील विथ अ पर्सन हु इज़ मोर देन वंस मैच, अपने से बलवान से भिड़ जाना, उसको क्या बोलेंगे? कैच अ टार्टर। देन कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ा जाना, टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग क्राइम, कुछ क्राइम या इलीगल करते समय पकड़े जाना, रेड हैंडेड, कॉट रेड हैंडेड, कैच रेड हैंडेड। देन कैच टाइम बाय द 4 o'clock, सीज अपॉर्चुनिटी, अवसर का लाभ उठाना, इसको क्या बोलते हैं? कैच टाइम बाय 4 o'clock, सीज अपॉर्चुनिटी। देन कैट्स विस्कर्स, टू बी हाईली इम्प्रेसिव, अत्यधिक प्रभावशाली होना, उसको बोलते हैं कैट्स विस्कर्स। कैट के जो विस्कर रहते हैं उसके कारण वो कितनी सुंदर दिखती है, तो वहीं से ये फ्रेज आई है, हाईली इम्प्रेसिव कैट्स विस्कर्स। देन चेंज फॉर द बेटर, बेटर के लिए चेंज, एन इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशन, कोई इम्प्रूवमेंट हो सिचुएशन में, पहले से बेहतर हो जाए, तो उसको बोलेंगे चेंज फॉर द बेटर। देन चेंज हैंड्स, पास फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, एक से दूसरे को दे दिया तो ऑब्वियसली हैंड्स चेंज कर लिए, एक व्यक्ति से दूसरे के पास जाना, चेंज हैंड्स। देन चेंज्ड कलर्स, टर्न्ड पेल, पीला पड़ जाना, जो पेल वर्ड होता है उसका मतलब ही होता है पीला पड़ जाना, बट ऐसे रैंडम पीला नहीं पड़ जाना, डर से या फिर बीमारी के कारण, तब उसको बोलते टर्न पेल। तो यहाँ पर जो चेंज्ड कलर्स है इसका मतलब यही है कि बहुत तेज़ डर जाना या किसी कारण से पीला पड़ जाना, दैट इज़ चेंज्ड कलर्स। चैप्टर एंड वर्स, प्रोवाइडेड माइन्यूट डिटेल्स, पूरी सटीक जानकारी, इसको बोलते हैं चैप्टर एंड वर्स। देन चार्ली हॉर्स, क्रैम्प, हाथ या पैर में जो ऐंठन पड़ जाती है ना उसको बोलते हैं क्रैम्प, तो उसके लिए फ्रेज है
चार्ली हॉर्स, ये सोते समय कई बार पैर पे पड़ जाती है। फिर चेज रेनबोज, टू परस्यू अनरियलिस्टिक गोल्स, अनरियलिस्टिक गोल्स के पीछे पड़ना उसको बोलते हैं चेज रेनबोज। देन अच्छा, जो रेनबो होता है वो एक्चुअल में थोड़ी होता है, वो तो बस दिख रहा होता है लाइट के कारण, पानी और इसके पानी के रिफ्लेक्शन के कारण वो कलर स्प्लिट हो जाते हैं, पूरा विबग्योर और आपने पढ़ा होगा साइंस में। तो वो एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, बस दिख रहा होता है। तो वैसे ही अनरियलिस्टिक गोल्स के पीछे पड़ना इज सिमिलर टू चेजिंग रेनबोज। सो चेज रेनबोज, अवास्तविक लक्ष्यों का पीछा करना। देन चीक बाय जोल, वेरी क्लोज टुगेदर, आस पास, इसको बोलेंगे चीक बाय जोल। च्यू समथिंग ओवर, डिस्कस और कंसिडर समथिंग एट लेंथ, किसी बात पे बहुत देर तक बात करना उसको बोलते हैं च्यू समथिंग ओवर। फिर च्यू द फैट, गॉसिप एंड मेक स्मॉल टॉक, गॉसिप एंड मेक स्मॉल टॉक, गप्पे मारना, इसको बोलते हैं च्यू द फैट। च्यू द सीनरी, टू एक्ट ओवरली इमोशनल, मतलब जितनी ज़रूरत भी नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा भावुक होकर काम करना, इसको बोलते हैं च्यू द सीनरी। फिर चिकन फीड, वेरी लिटिल मनी, अब चिकन को खिलाने के लिए कुछ बहुत सारा पैसा तो लगता नहीं है, थोड़ा सा ही लगता है, तो वहीं से ये फ्रेज आई है, बहुत कम पैसा, इसको बोलते हैं चिकन फीड। देन चिकन हर्टेड, टिमिड, कावर्डली, डरपोक, जो बहुत ज़्यादा डरता है उसको आप बोल सकते हैं यू आर चिकन हार्टेड। कोई बहुत टिमिड है उसको बोल सकते हैं चिकन आउट। टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर टू फ्राइटेंड, डर जाना, वैसे ही सेम डरने जैसे ही है। चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल, समथिंग दैट इज़ वेरी इजी टू डू, चाइल्ड्स प्ले। देन चिल्ड्रन शुड बी सीन नॉट हर्ड, मतलब बच्चे दिखने चाहिए, सुनाई नहीं देने चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब कन्वर्सेशन चल रही है तब बच्चे वहाँ हैं, ये दिख रहे हैं कि हैं तो, बट वो कुछ बोले नहीं, उनको उनकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। चिल्ड्रन शुड नॉट स्पीक इन द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट्स, बड़ों के बीच बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी सीन एंड नॉट हर्ड। फिर चिल आउट, टू काम डाउन, काम डाउन होना बिल्कुल, चिल आउट। देन चिंक्स इन द आर्मर, अ वीकनेस दैट कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ, जो आर्मर होता है उसमें अगर ज़रा सा भी कुछ ऊपर नीचे होगा तो फिर उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, वो पर्टिकुलर चीज़ आपकी कमज़ोरी बन सकती है जिसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो उसको बोलेंगे चिंक्स इन द आर्मर। देन क्लैम अप, टू बिकम साइलेंट, मुंह बंद कर लेना, क्लैम अप। देन क्लीन हैंड्स, इनोसेंट, कोई बहुत मासूम है उसको बोल सकते हैं दैट ही हैज़ क्लीन हैंड्स, कोई बहुत मासूम है उसको बोलेंगे। क्लियर द एयर, टू डील ओपनली विथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स टू गेट रिड ऑफ दैम, मतलब जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएं तब उसके बारे में शांति से ओपनली बैठ कर बात कर लेना डायरेक्टली, तो उसको बोलते हैं क्लियर द एयर, संदेह दूर कर लेना। क्लोक एंड डैगर, एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स मिस्ट्री एंड सीक्रेसी, ऐसी गतिविधि जिसमें रहस्य और गोपनीयता शामिल हो, क्लोक एंड डैगर। क्लोज टू वंस हार्ट, डियर एंड इम्पॉर्टेंट टू वन सेल्फ, अत्यधिक प्रिय, क्लोज टू वंस हार्ट, मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत डियर है मुझे, उसको बोलेंगे क्लोज टू वंस हार्ट। देन क्लोज द बुक ऑन, स्टॉप टू वर्किंग ऑन, काम बंद कर देना, क्लोज द बुक ऑन। क्लोवन हूफ, ईविल इंटेंशन, कोई बुरी नियत से कुछ काम कर रहा है तब अपन बोलेंगे क्लोवन हूफ। उसके बाद है कोक एंड बुल स्टोरी, एन इम्पॉसिबल स्टोरी यूज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज, अपसर्ड स्टोरी मतलब बेतुकी स्टोरी, बेसर पैर की ऊट पटांग बात, एकदम ही फालतू सा इम्पॉसिबल टाइप की स्टोरी सुना दी, इतना फालतू एक्सक्यूज दिया कि सुनने से ही समझ आ रहा है एकदम बेकार है, तो वहाँ पे अपन ये वाला फ्रेज यूज़ कर सकते हैं, कॉक एंड द बुल स्टोरी। उसके बाद है कोल्ड कंफर्ट, स्लाइट सेटिस्फेक्शन, झूठी तसल्ली, कोल्ड कंफर्ट, कोई झूठी तसल्ली दिला रहा है तब बोल सकते हैं स्टॉप गिविंग मी कोल्ड कंफर्ट, झूठी तसल्ली मत दिलाओ मुझे। देन कॉम्ब थ्रो, टू केयरफुली लुक थ्रो, बारीकी से देखना, कॉम्ब थ्रो। फिर कम अबाउट मीन्स टू हैपन, घटित होना, दैट इज कम अबाउट। देन कम हेल और हाई वाटर, नो मैटर वॉट, इन स्पाइट ऑफ एनी ऑब्स्टिकल, किसी भी कठिनाई के बावजूद, मतलब वो चीज़ करनी ही है चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कठिनाई आ जाए, नो मैटर वॉट, इन स्पाइट ऑफ एनी सर्कमस्टेंसेज, एनी ऑब्स्टिकल्स, कम हेल और हाई वाटर, चाहे बहुत सारा पानी हो या नरक से जाना पड़े, कम हेल और हाई वाटर। देन आज का लास्ट फ्रेज कम इन हैंडी, हैंडी मीन्स यूजफुल होता है, टर्न आउट टू बी यूजफुल, बहुत उपयोगी होना इज़ कम इन हैंडी। सो हमने 300 से लेके
301 से लेके 400 तक ईडियम्स इस वीडियो में कवर किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम 401 से लेकर 500 तक कवर करेंगे। ऐसे करते करते हम पूरी ब्लैक बुक के सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।